मेरे विधायक आदि खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, श्री प्रशांत आर्य जी, श्रीमती ततियाना किर्गिस्तान महासचिव एशियन पावर लिफ्टिंग एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी खेल संघों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण और पूरे दुनिया भर से अनेक देशों से आए हुए सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पावर लिफ्टर, मैं सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक अलग प्रकार की ऊर्जा का भी यहाँ पर अनुभव हो रहा है और जैसा कि मुझे बताया गया कि 5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 15 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर खेल जगत में एक नई पहचान स्थापित करें। भाइयों बहनों, भारतीय इतिहास में शारीरिक शक्ति और कौशल का एक विशेष स्थान है। प्राचीन समय में जहां हमारे पूर्वज मुक्दर, गदा और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों से अपने बल का और अपने परिश्रम का प्रदर्शन करते थे, वहीं आज उनकी जगह वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग जैसे आधुनिक खेलों ने ले ली है। आधुनिक पावर लिफ्टिंग में जो वजन उठाने के तरीके हैं वो इन पारंपरिक भारतीय खेलों से ही प्रेरित हैं। पावर लिफ्टिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं न केवल युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अभी मैं सभी जब विभिन्न देशों के खिलाड़ियों से मिल रहा था, उनके द्वारा जो परिश्रम से अपने शरीर को एक सांचे में ढाला गया है, वो सच में बहुत काबिल तारीफ है। मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रारंभ के काल से ही देश के अंदर एक खेलों का कल्चर प्रारंभ किया। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंटों से देश की खेल संस्कृति को जहां बढ़ावा देने का काम किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। चाहे वो खेलों का कोई भी खेल हो, हर खेल में आज भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे की शान को लहरा रहे हैं, भारत के तिरंगे को ऊंचा लहरा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य के अंदर हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां इन खेलों का एक सफल आयोजन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसके शुभारंभ के अवसर पर थे। उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खेलों के समापन अवसर पर हम सबके बीच में आके हमको प्रोत्साहित करने का काम किया। और इससे बड़ी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया का सबसे अधिक प्रसिद्ध उनकी मन की बात का जो एपिसोड है, मन की बात के एपिसोड में भी उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उन्होंने राज्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सबको अपने तरफ से कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने का काम किया और ये
38वें राष्ट्रीय खेल, इन राष्ट्रीय खेलों ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने उत्तराखंड में 570 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स विकसित किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है, जिसका एक उदाहरण आज ये होने वाली प्रतियोगिता, ये पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भी है। इसके साथ ही आज विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन रही है। अभी जैसा खेल मंत्री रेखा जी ने बताया कि आज आइस स्केटिंग रिंग, जो कि भारत के अंदर अपने आप में एक अलग प्रकार की रिंग है, आज उसका भी एक बार जीर्णोद्धार होने के बाद आज उसका लोकार्पण किया गया है और आने वाले समय में वो हमारे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत शानदार स्थान होने वाला है। उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 23 प्रमुख शहरों में खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ले पाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार एक नवीन खेल नीति भी हमने प्रदेश के अंदर लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी लगातार सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जो एक बार बंद हो गया था, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को और उचित अवसर और सम्मान मिल सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूँ कि खेल में हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना होती है, क्योंकि ये हमारे अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और हमको परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के हर पहलू में हमको मार्गदर्शन का काम करती है। जीवन के हर क्षेत्र में अगर ये भावना, खेल भावना हो तो हम जब लगातार कभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर खेल भावना हमारे अंदर है तो लगातार हम कर्म करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी विश्वास के साथ आज इस आयोजन में शामिल सभी खिलाड़ियों को, जो दुनिया के अनेक देशों से आए हैं, सभी प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को विशेष रूप से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 2025वीं एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे देहरादून से। दरअसल एशियन सब जूनियर
शिप का आयोजन यहाँ पर हुआ है, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जहाँ पर देश और विदेश से तमाम सब जूनियर प्लेयर्स आए हुए हैं, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है और उत्तराखंड किस तरह से खेल को लेकर आगे बढ़ रहा है।